Hello and welcome everyone. This is Avinash Tiwari, student at RMNLU. आज हम लोग ये जानेंगे कि what were the motivation factors, आखिर वो क्या पॉइंट्स थे जो मुझे बोलते थे अविनाश खड़े हो जाओ एंड जस्ट गो एंड वर्क. वो फैक्टर्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर वो फैक्टर्स पीछे नहीं रहते हैं तो एक स्टूडेंट अपने गोल के प्रति टूवर्ड्स देयर गोल वो मेहनत नहीं कर पाता, वो एफर्ट हार्डवर्क नहीं डाल पाता है. फॉर दैट वन नीड्स टू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग गोल डिजायर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आखिर क्यों, वाई इज दैट थिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू? अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता है. तो देयर वर सम फैक्टर्स जो मुझे मिले हुए थे, जो मुझे मोटिवेट करते थे. वाई आई शुड डू दिस, मुझे क्लैट क्यों निकालना है, मुझे एनएलयू क्यों पाना है, मुझे बेस्ट ऑफ द एनएलयू क्यों चाहिए. आई मीन दोज वर द फैक्टर्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट मैं हमेशा से कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ. मैं एक बहुत ही नॉर्मल किड रहा हूँ जिसके बहुत ही एवरेज स्कोर आते रहे हैं और उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करा है टिल नाउ. को करिकुलर्स में भी बहुत मीडियम और एवरेज लड़का है वो. अगर आप भी वो है तो वो ध्यान रखेगा. मेरे लिए वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था. मैं जब छोटा था, इट्स लाइक 8, 9, 10th, लाइक तो मुझे वो प्रेज नहीं मिला जो मेरे ब्रदर्स को मिला, जो मेरे अदर लोग को मिला. मैंने लोगों को देखा, वो मुझे प्रेज नहीं मिला. ऊपर से मुझे कई बार उस नज़रों से देखा गया दैट आई एम नॉट वर्दी. मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता इन द लाइफ. यू नो दैट फीलिंग कि मुझे उसकी आंखों में अपने लिए एक रिस्पेक्ट चाहिए, वो मुझे ड्राइव करने लगा. मैंने कहा भाई देखो, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा जीवन में, बट आई नो कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ. मुझे पता है मैं कुछ बहुत ही बड़े चीज़ के लिए बना हूँ एंड दैट फैक्टर वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था. सो व्हेनेवर जब मुझे काम करने का मन नहीं करता था, यही चीज़ें मुझे बताती थी अविनाश तुम्हें क्यों करना है, कि भैया यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग. अब ये कह रहा है कि आपको किसी को रॉन्ग प्रूव नहीं करना है. नो, अगर सक्सेस आपको उस तरह से मिल रही है तो जस्ट गो फॉर इट. मुझे उनको दिखाना था. समवन इन माय फैमिली सेड समथिंग टू मी, मुझे उसने कुछ बोला. अब वो फैक्टर ही मुझे बताता था कि अविनाश तुम्हें इसलिए मेहनत करना है, इसलिए तुम्हें इन सब से ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए तुमको अच्छी रैंक लानी है. मे बी दैट वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो द इंसेंटिव्स बाय द पेरेंट्स. वो तो आपके पापा ने बोला हो बेटा 10th में अच्छे नंबर ले आओ तो तुम्हें ये मिलेगा, बाइक मिलेगी, वो लोगों को मिलता है, जो भी अपने हिसाब से फ़ोन मिलेगा. सो टिल क्लास 12th आई डिडंट हैड अ स्मार्टफोन. मैं अपने पास स्मार्टफोन नहीं रखा था. आई हैड जस्ट स्मॉल फ़ोन जिससे मैं काम करता था, और एक फ़ोन था बट एट द एंड मैंने उसको भी अपने पास से हटा दिया था. सो आई नीड टू गेट अ गुड स्मार्टफोन. तो मेरे पेरेंट्स से बोला आई विल गेट यू एन आईफोन. सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि आपको एक फॉरेन ट्रिप दैट इज दुबई ट्रिप दिलाएंगे. दीज वर द टू थिंग्स जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी. मैंने कहा फॉरेन ट्रिप दैट इज दुबई, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो मेरे पेरेंट्स मुझे दिलाएंगे. और मुझे क्या करना है, एक एग्जाम को निकालना है जो कि मेरी लाइफ मुझे अच्छी कर रही है. सो आई थॉट वाई नॉट पुट इन एफर्ट्स. तो मैंने फिर एफर्ट डालना कर दिया. एंड यू नो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड तो मेरे पेरेंट्स से मुझे सिर्फ आईफोन ही नहीं दिलाया, मुझे आईफोन दिलाया, मुझे आईपैड दिलाया. तो आप समझ पा रहे हैं, यू नो दीज वर द थिंग्स जो मुझे मोटिवेट करती थी. और एट द एंड जब मेरा क्लास सिलेक्शन हुआ तो मुझे इस चीज़ ने पहुंचाया, मुझे यहाँ तक पहुंचा. सो कुछ ना कुछ अवार्ड इंसेंटिव आप भी अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं. वो आपके हिसाब से हो सकता है, आपको क्या लगता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो उस हिसाब से आपके लिए भी आपके पास इंसेंटिव रिवॉर्ड होना चाहिए. एक बड़ा चेंज के लिए एक बड़ा इंसेंटिवाइजेशन होना ही चाहिए. आप बहुत बड़ी एक ब्रांड जानते होंगे क्रेड. तो वो क्या कर रहा है, वो एक ह्यूमन हैबिट को बदल रहा है कि उसे क्रेडिट कार्ड का क्यों यूज़ करना है और कैसे चीज़ें करना है. सो अंटिल जब तक आपको किसी की हैबिट चेंज करनी है, वो डेल्टा चेंज लाना है अपने में, वो डेल्टा चेंज लाना, यू हैव टू इंसेंटिवाइज योरसेल्फ. अब आपको अपने को इंसेंटिव्स देना होगा. कैसे दोगे? पेरेंट्स से बोलो जस्ट इंसेंटिवाइज मी. मुझे क्लास में सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये अवार्ड दोगे. एंड यू नो पेरेंट्स विल बी ऑफ कोर्स हैप्पी कि भैया आप क्लास एग्जाम निकाल रहे हो तो आपको दे सकते. तो ऐसा कुछ इंसेंटिवाइज फैक्टर होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा भैया वाई यू हैव टू वर्क. और ये सब चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, पब्लिक स्पीचेस. ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था. मैं बहुत इंट्रोवर्ट किड रहा हूँ. मैंने कभी किसी से बात नहीं करता था, मैं खुद ही पढ़ता था. एंड यू नो आई नेवर यूज्ड टू टॉक पब्लिक स्पीक एंड दैट टू ऑन स्टेज. वो मेरा कभी भी हिम्मत नहीं थी. मैं कभी भी किसी से बात नहीं कर सकता था.
तो आप समझ पा रहे हैं, यू नो दीज वर द फैक्ट। बट मेरा ड्रीम था कि आफ्टर आई क्रैक क्लैट तो आई शुड बी कॉल्ड और मैं कहीं कहीं चीज़ों को बताऊं वाई हाउ आई हैव डन दिस, क्योंकि मुझे पता था ना, मैं व्हेन आई वाज पुटिंग इन एफर्ट्स इन व्हेन फॉर द क्लैट प्रिपरेशन, तो मुझे पता बहुत एफर्ट में डाल रहा था। मैं इधर कोचिंग भी कर रहा था, इधर ये कर रहा था, मतलब आई नो दैट जो मैंने एफर्ट डाला था वो बहुत ही ट्रिमेंडस था। मुझे तो इतना तो इंसेंटिव होना चाहिए कि ये जो मैंने चीज़ों से सीखा है वो मैं लोगों को बता पाऊँ, एंड एट द एंड दीज थिंग्स वर्कड। आप समझ पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, some may believe on this, some may not believe on this। आपने शायद सुना होगा द सीक्रेट बुक और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ें बहुत पढ़ा होगा। बट आई एक्चुअली फॉलो दैट। मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को 8th क्लास से फॉलो कर रहा था, 10th से बहुत फोकस हो गया, एंड व्हेन माय क्लैट प्रिपरेशन बिगिन, मैं उस चीज़ को हमेशा विजुलाइज करता था दैट वाई आई वॉन्ट टू क्रैक क्लैट, कि मैंने क्लैट एग्जाम को निकाल लिया है, आई एम एन NLU, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम डूइंग बेटर थिंग्स, मुझे और कुछ करना है, मैं सब कर पा रहा हूँ। तो समझ पा रहे हैं, इट वर्क फॉर मी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रोज रात को सोचता था दैट आई एम गिविंग स्पीच समवेयर, और वो हुआ मेरे साथ, वो हम लोगों ने करा। मैं क्लैट निकाल लूंगा, मैंने क्लैट निकाला। सो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू बिलीव, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैंने उस चीज़ को जिया है, उन पलों को फील करा है फॉर द लास्ट 2 years जो क्लैट प्रिपरेशन में थे। तो समझ पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज सम पावर। तो अगर आप कुछ रीड कर पाए, कुछ वीडियो देख पाए, तो जरूर देखिए उसको, उस बारे में कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। सो ये तो कुछ फैक्टर्स थे। द लास्ट ऑफ द फैक्टर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, कि मेरे पेरेंट ने मेरे पे इतना पैसा लगाया है। मेरे पेरेंट ने मुझको इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया है। आई वॉज स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द कंट्री, और मैं उसके अलावा भी बेस्ट कोचिंग्स में जा रहा था। मैं 6th क्लास से IIT की प्रेप कर रहा था, अब 6 to क्लास 10th। मैंने लगातार फिट्स ही, आप जानते होंगे, मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करी, एंड मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, एंड यू नो बहुत एफर्ट लगाया दैट आई शुड बिकम अ बेटर चाइल्ड, बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो अब मैं इतना कुछ करने के बाद भी एक 3rd क्लास कॉलेज में जा रहा हूँ। तो मतलब ये पेरेंट्स के पैसे की बात चलो सेकंड रख दिया, बट व्हाट अबाउट मी? मैं इतनी बड़ी जगह से पढ़ के अभी भी वहीं जा रहा हूँ। सो कैसे होगा? सो वो डर था मेरे अंदर, वो मुझे डर था कि यार मैं क्लास 12 के बाद 3rd क्लास कॉलेज में नहीं जा सकता ना, कि मैं जाके कोई 3rd क्लास सिटी का कॉलेज है वहाँ एडमिशन ले लूँगा। मुझे तो कुछ अच्छा कॉलेज चाहिए था, मुझे तो वो कॉलेज चाहिए था जो मुझे जो मैच करे एट द पार विथ जो स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं, जो एक लेवल चीज़ है। एंड वो मेरे लिए काम भर का फैक्टर था, दैट वाई आई शुड वर्क। सो आपके लिए काम भर का फैक्टर क्या है? क्या वो आपके पास है? नहीं है तो बनाइए, सोचिए क्या है। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की खुशी बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे लिए मुझे वहाँ तक पहुँचना, मुझे वो चीज़ें मिलना, और मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था। मुझे इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे थे, रिकॉग्निशन मिला, मैं क्या क्या नहीं बताऊँ, सब कुछ हुआ। तब समझ पा रहे हैं ना, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ये सब होता है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, वो आपको ओवरऑल हेल्प करेंगी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। सो आई होप मैंने आपको समझाया कि मेरी क्या चीज़ें थी, मेरी क्या चीज़ें फुलफिल हो गई। शायद आप भी अपने कुछ इंसेंटिव्स को रखिए जो आपको रेगुलरली मोटिवेट करें। सो इफ यू लव दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, signing off.